अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सबसे पहले तो इंतहाई माज़रत के कल वीलॉग ना किया जा सका। आपको पता है मौसम बड़ा ख़राब है और हर दूसरा शख्स बीमार हो रहा है, चेस्ट ख़राब है, बोला नहीं जा रहा, खांसी बहुत ज़्यादा है। तो मेरे साथ भी ऐसी सूरत हाल थी और मैं आपके सामने वीलॉग ना कर सका। बहरहाल अब कुछ तबीयत बेहतर हुई है तो आपके सामने हाजिर हो गए। और वैसे भी जब तक ये बारिश नहीं आएगी उस वक्त तक ये मौसम शायद ठीक ना हो। बारिश अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है कि बहुत सारी इस किस्म की जो बीमारियां होती हैं, जरासीम होते हैं, उनको वो धो देती है और फिर एक नई ज़िंदगी, दुनिया में एक नई ज़िंदगी आ जाती है और नया चार्म आ जाता है। तो आज जनाब बहुत सारी खबरें आपके लिए पेश करने के लिए। सबसे पहले तो हम बचपन में वो एक पब्लिशर होता था, वो एक जनाब फ़िक्रा लिखा करता था, चोर भी कहे चोर चोर चोर। आजकल ये बात जो इलेक्शन कमीशन है उस पर बहुत सादिक आती है कि ये लोग 2 साल से मुसलसल इलेक्शन डिले करने की जनाब हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, हर जतन किया है इन्होंने। और अब आखिर में इन्होंने सारा का सारा इल्ज़ाम पीटीआई पर डाल दिया और पीटीआई ने जनाब आगे एक बड़ा तुर्क का पत्थर खेला है। ये क्या सूरत हाल थी जनाब, इन्होंने देखें आज 15 दिसंबर हो गई और जब तक मैं वीलॉग कर रहा हूं अभी तक इलेक्शन का शेड्यूल नहीं आया। हालांकि आज हर सूरत लास्ट डे आ जाना चाहिए, मे भी अभी आ जाए, लेकिन ये इसको आखिर वक्त तक रखने की क्या ज़रूरत थी। क्या ही बेहतर होता कि 10 दिन पहले ही शेड्यूल आ जाता। लेकिन वजह क्या है? वजह यह है कि एक तो अनसर्टेनिटी बरकरार रखनी है और अभी बहुत सारे जनाब फैसले हो रहे हैं। जब तक वो फैसले नहीं हो जाते कोशिश की जाएगी कि उस वक्त तक ये जनाब शेड्यूल ना आए। अच्छा, और दूसरी जो सबसे बड़ी वजह यह है इलेक्शन शेड्यूल ना आने का कि अगर इलेक्शन शेड्यूल आ गया तो पूरी की पूरी जो मुल्क ने इलेक्शन मोड में चले जाना है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर पाबंदी हो जानी है और फिर लोगों को इस तरीके से गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा जिस तरीके से आजकल इनको लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इवन शेर अफजल मरवत को भी जनाब गिरफ्तार कर लिया गया। तो इस वजह से शेड्यूल नहीं आ रहा था और ऐसे में जनाब इन्होंने किया क्या कि बिल्कुल एट द नेक ऑफ टाइम, जब बिल्कुल इलेक्शन शेड्यूल के आखिरी दिन है, इन्होंने जनाब जो डीसीओज थे, डीसीओ हैं, डीसीज हैं, उनको इन्होंने आरओ बना दिया। तमाम के तमाम मुल्क भर के जो डीसी हैं वो डीआरओज बन गए, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर बन गए। इस पर जनाब जो पीटीआई है वो अदालत चली गई और साहब ये बिल्कुल किसी तौर दुरुस्त नहीं है। जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर लिए जाने चाहिए थे वो कम से कम अदलिया से लिए जाने चाहिए थे। जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं उनको होना चाहिए था कि वो जनाब डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर होते। अब पीटीआई का जो मौकफ है वो ये है कि ये तमाम के तमाम जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं ये तो उनके साथ पार्टी बने हुए हैं, उनको कहीं जलसा नहीं करने देते, उन्हें कारण मीटिंग नहीं करने देते, उन्हें जनाब कोई एक्टिविटी करने की इजाज़त नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। ये सारे के सारे उन लोगों को नज़रबंद करते हैं एमपीओ के तहत, इन्हीं के आर्डर से जनाब उनकी गिरफ्तारियां होती हैं, उनको जेल में बंद कर दिया जाता है। ऐसे में ये कैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा सकते हैं? ये बात जब अदालत ने सुनी तो उन्होंने वेरी क्लियरली उन्होंने इनकी मनसूख कर दी। तो अब इसको ये बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं कि देखें जी पीटीआई जो है वो इलेक्शन डिले कराना चाहती है। आपको किसने कहा था कि आखिर में ये रखें? ये जनाब आप महीना पहले भी कर सकते थे, 20 दिन पहले भी कर सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। वजह यह है कि आप खुद चाहते हैं कि इलेक्शन इस तरीके से डिले हों। वैसे मैं एक आपको मशवरा देना चाहता हूं कि बड़ा आसान तरीका है कि आप ऐसा करें, जो ज़िले सदूर हैं मुस्लिम लीग नून के, उन सबको डीआरओ बना दें और जो पीपल्स पार्टी के ज़िले सदूर हैं उनको डिप्टी डीआरओ बना दें। उन्हें कहा जाए कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिलकर इलेक्शन कराए। ये ज़्यादा फेयर एंड फेयर होंगे, फ्री एंड फेयर होंगे बनिस्बत के आप जनाब डिप्टी कमिश्नर्स के ज़रिए ये इलेक्शन कराते हैं। तो बहरहाल अब जनाब जब अदालत गए तो इसे जनाब हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पर जनाब पीटीआई ने एक बड़ा तुर्क का पत्ता इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा जी कि आप इलेक्शन कराएं, आप ठीक है इन्हीं से कराएं, अगर इलेक्शन डिले होने हैं तो हम अपनी जनाब वापस ले लेते हैं, आप बेशक डिप्टी कमिश्नर्स के जरिए भी इलेक्शन करा लें। क्यों? पीटीआई को यकीन है कि जीतेंगे वही और उन्हें कामयाबी उन्हें मिलेगी। जी, दूसरी बात, शेर अफजल को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया। शेर अफजल केपी में गए, उन्हें ज़बरदस्त रिस्पांस मिला। अब जनाब हुकूमत को और मुक़्तदर हलकों को डर था कि अगर लाहौर में और पंजाब में भी ऐसा हो गया तो उनको उनकी जो बची खुची है सियासत वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो उनको वहाँ गिरफ़्तार कर लिया गया बड़े ह्यूमिलिएटिंग अंदाज में।
हालांकि शेर अफजल मरवत जब गाड़ी में बैठे थे, उन्होंने कहा थी कि आपने हमें गिरफ्तार करना है तो आप मुझे बता दें, मैं अपनी गाड़ी से निकलता हूं और जाकर आपकी गाड़ी में बैठ जाता हूं, प्रिजनर वैन में बैठ जाता हूं। लेकिन नहीं, उसको वहां से घसीट कर निकाला, उनको और दीगर खवातीन वकला थी उनको भी ज़दकोब किया गया। तो फिर जनाब घसीटते हुए ले गए और जाकर उस प्रिजनर वैन में बंद कर दिया। हमारे यहाँ जो जनाब फरमाइशें होती हैं ना, वो ये नहीं होती कि सिर्फ गिरफ्तार करना है, बल्कि ये होता है कि जलीलो ख्वार करके गिरफ्तार करना होता है। ये अलग बात है कि ये चाहते दूसरों को है जलीलो ख्वार करना, लेकिन जलीलो ख्वार खुद हो जाते हैं। जी, अगली खबर है जनाब के साइफर केस जो चल रहा था उसकी कवरेज पर ही पाबंदी लगा दी है। और ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान में पहली मर्तबा होगा कि जो अदालत ने ऑर्डर दिए हैं, ये किसी हुकूमत ने नहीं दिए हैं, ये जनाब शफकात साहब हैं, हमारे जज साहब, उन शफकात जुल्कुरनैन, उन्होंने जनाब ये ऑर्डर जारी किए। उन्होंने कहा जी क्योंकि सीक्रेट मामला है, लिहाजा इसकी जनाब एक तो जेल में इसका ट्रायल होगा, इन कैमरा होगा, और इसकी ना नेशनल मीडिया, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी नहीं आ सकेगी, टीवी पर भी, अखबारात में यानी प्रिंट मीडिया पे भी नहीं आ सकेगी, और सोशल मीडिया पर भी कवरेज नहीं आ सकेगी कि आप जनाब ये जो यूट्यूब है या दीगर जनाब फेसबुक है उस पर भी उसकी कवरेज नहीं दी जा सकेगी। ये पाकिस्तान के में अपनी नौयत का पहला मुकदमा है कि जैसे सोशल मीडिया पर भी पाबंदी लगाने का हुक्म दिया गया है। तो ये पाकिस्तान में पाबंदी लगाएंगे, लेकिन जो बाहर बैठे हुए इंडिया में और जनाब इंग्लैंड में और अमेरिका में और दीगर ममालिक में जो बैठे, अरब कंट्रीज़ में बैठे हुए हैं, तो वो लोग इसकी कवरेज देंगे। आपके हाथ में क्या आएगा? लेकिन वजह क्या है कि अपनी अना की तस्कीन के लिए पाकिस्तान को बिल्कुल नीचे ले जाना है कि लोग इस पर कहें कि देखिए किस किस्म का ये बदकिस्मत मुल्क है और इस बेचारे के साथ क्या हो रहा है। तो जनाब ये सूरत हाल तो है हमारे यहाँ जो साइफर केस के हवाले से। सूरत हाल ये है कि इमन शाह महमूद कुरैशी की बेटी या बहनें या माँ या दीगर जो लोग हैं, इसी तरीके से इमरान खान की बहनें, वो शामिल तो होंगी, लेकिन बाहर आकर उन्हें अपने भाई और अपने जनाब इमरान खान और शाह महमूद के मुतल्लिक उनकी बहनों और बेटियों को भी बात करने की इजाज़त नहीं होगी। ये इस कदर सफाकाना इनका अंदाज इन्होंने इख्तियार किया है। बहरहाल मैं समझता हूँ कि ये डर की बिल्कुल इंतहा है और आगे इन्हें नज़र आ रहा है कि इनकी शिकस्त है, लिहाजा इस किस्म के ये हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। बहरहाल मोहतरम जज जनाब हसरात जुल्कुरनैन साहब से मेरी अब भी गुजारिश यही होगी कि वो इस पर नज़र षानी करें और इस किस्म के ऑर्डर जारी ना करें। जी, अगली और आखिरी खबर है जनाब गुलूकार मलकू के हवाले से। ये जनाब कंट्रोवर्सी चल रही थी कि गुलूकार मलकू को गिरफ़्तार किया गया और दूसरे जनाब कह रहे थे नहीं गिरफ़्तार किया गया, और फिर जनाब उनकी इस हवाले से अपनी वीडियो भी आई और उन्होंने कहा जी देखें नहीं, मैं तो अपने फार्म हाउस पे बैठा हूँ और जनाब ये इस किस्म की बातें चलाई जा रही हैं। ये मामला क्या है जनाब? इस पर जनाब हमारे लौंडे लपाड़े कप्तान जनाब मंसूर अली ख़ान साहब ने एक व्लॉग भी किया है और बड़ा खड़का के रख दिया है जनाब कि वो तो जनाब सरगोदा में गए थे और वापस उतर रहे थे, पुलिस उनको अपनी हिफाजत में ले जा रही थी। वाह वाह वाह, क्या कहने। वजह क्या है जनाब? वजह ये है कि उन्होंने जनाब एक गाना गाया है और वो है नकदा कोका। उनके गाने का जो नेम है, सर नेम है, वो नकदा कोका है। उसी में जो एक बंद है, स्टांजा है, उसमें कैदी नंबर 804 का जिक्र है। तो आपको पता है कि आप सर नेम जो रखें, मशहूर तो वही होना है जो आवाम में मकबूलियत। तो जनाब उसका मलकू का वो गाना इस कदर हिट गया है और ख़ास तौर पर उसका जो कैदी नंबर 804 वाले बोल हैं वो सुने जा रहे हैं, लोग नकदा कोका भूल गए हैं जनाब। तो इस पर जनाब उन्होंने इतराज़ पहले ये किया कि ये जनाब ये जो गाना था ये कोई 804 कैदी नंबर 804 थोड़ी था, ये तो नकदा कोका था। तो भाई कबूलियत जो है ना जनाब मंसूर अली ख़ान साहब, ये आवाम देते हैं, आप नहीं देते। आपके बस में हो तो आप तो पता नहीं क्या कर दें। दूसरी जनाब वो कहते हैं जनाब कि वो तो अपनी हिफाजत में ले गए थे, ये जनाब हिफाजत में, और वो कहते नहीं उन्होंने रिहा, वो बिल्कुल ठीक है और अपने फार्म हाउस में है, और लेकिन उस पर कहते हैं जनाब कि जो शहबाज गिल हैं उन्होंने पूरा वीलॉग खड़का दिया और जनाब उन्होंने जनाब ट्वीट कर दिए हैं, ये कर दिया वो कर दिया। तो असल में तो ये गिरफ्तारी हुई नहीं थी। हाँ, गिरफ्तारी तो हुई नहीं थी, ये जनाब गलत कर रहे हैं। अब जनाब जो असल सूरत हाल है वो मैं आपको बताता हूँ। असल सूरत हाल ये है कि जब वो स्टेज से उतरे तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उन्हें जनाब मेहमान बनाया, और ये जनाब पूरे एक दिन तक मेहमान रहे।
ठीक है जी। अब उन्हें कहा गया जनाब कि हाँ जी, हाँ जोने 10 की करना है जनाब। उसने कहा भाई मैं तो गुलकार हूँ, मैंने तो अवामी ख्वाहिश के मुताबिक एक गाना गाया है, उसमें कैदी नंबर 804 हर शख्स की ज़ुबान पर है। तो बहरहाल उसे डराया गया, धमकाया गया और फिर जनाब उसको इस शर्त पर छोड़ दिया गया कि एक तो वो अपनी गिरफ्तारी जाहिर नहीं करेगा, किसी से नहीं कहेगा कि उसे गिरफ्तार किया गया था, और वहीं पर ही जनाब ले आकर उसके फार्म हाउस पर बाकायदा उसकी चंद सेकंड्स की एक वीडियो भी बनाई गई जिसमें उसने कहा देखो जी मैं तो अपने फार्म हाउस पे बैठा हूँ और जनाब ये गलत है। अच्छा, हालांकि वो जो वीडियो है उसी के पीछे देखें तो एक पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई है, आप अंदाज़ा करें जनाब, उसी वीडियो को देख लें जनाब। तो जनाब खैर अब उन्हें शर्त ये लगाई गई है जनाब, एक तो तरदीद कर दी जो सामने आ गई, और दूसरा आइंदा वो कैदी नंबर 804 वाला बंद नहीं, अगर फ़र्ज़ करो कहीं जनाब वो गाएंगे भी सही, पहले तो गाना गाएंगे नहीं वो नक तक होका, लेकिन अगर गाएंगे भी सही तो जनाब उसमें वो स्टांजा जो है कैदी नंबर 804 वाला वो नहीं गाएंगे। ये जनाब असल सूरत हाल थी। उन्हें वाकई गिरफ्तार भी किया गया था और फिर उन्हें रिलीज़ भी कर दिया गया। तो ये असल सूरत हाल है। बहरहाल चेंजेस बड़ी आ रही हैं, इलेक्शन शेड्यूल मुतवक्के है, उम्मीदें आ जाना चाहिए, और पीटीआई ने कह दिया है कि हम किसी सूरत भी इलेक्शन डिले नहीं करेंगे। अगर हमारी वजह से है तो हम अपनी रिट पिटिशन लाएंगे और आप बेशक डिप्टी कमिश्नर से इलेक्शन करा लें, बल्कि वो यहाँ तक तैयार हैं कि आप जनाब अपने DROs जो है वो अपने नून लीगी रहनुमा रख लें, इलेक्शन वो कहते हैं जी फिर भी हम जीतेंगे। ये होता है मकबूलियत का कमाल। तो ये मेरी अब तक की जनाब गुजारिशात थी। मुझे मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।